नमस्कार, आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। चढ़ता सियासी पारा, जैसे जैसे लोकसभा चुनाव के फेजेस कंप्लीट होते जा रहे हैं वैसे वैसे सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। झारखंड क्या, पूरे देश का सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। एक तरफ गर्मी हलकान कर रही है, परेशान कर रही है, दूसरी तरफ राजनीति अपने चरम पे है। तमाम दाव पेच आजमाए जा रहे हैं, तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच 2 फेजों का चुनाव संपन्न हो चुका है। 102 सीट पर पहली बार चुनाव हुए, दूसरे फेज में 88 सीटों पर मतदान हुए। अब तीसरे फेज की बारी आ गई और इसके बाद शुरू होगा झारखंड का चुनाव। चौथे फेज से चुनाव होगा झारखंड में शुरू। 13 मई से झारखंड में चुनाव शुरू होगा। आज झारखंड में तीसरे फेज के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। रांची से नामांकन, धनबाद से, जमशेदपुर से और गिरिडीह के जो प्रत्याशी हैं वो नामांकन कर सकते हैं। पहले फेज की नामांकन प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। दूसरे फेज की नामांकन प्रक्रिया 3 मई को समाप्त होगी और आज जो प्रक्रिया शुरू हुई है तीसरे फेज के लिए वो 9 मई को समाप्त होगी। लेकिन इन सब के बीच आज एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण है, वो ये है कि राज्य की सत्ता में झामुमो बड़े भाई की भूमिका में है, लेकिन केंद्र की सत्ता में झामुमो छोटे भाई की भूमिका में है। वहां कांग्रेस को लीड करना है। चमरा लिंडा ऐसे पहले झारखंड के विधायक हैं जिन्होंने गठबंधन को ठेस पहुंचाया, जिन्होंने गठबंधन के आला नेताओं को, गठबंधन के कद्दावर नेताओं के माथे पर लकीरें लाने पर विवश कर दिया। कारण यह था कि चमरा लिंडा बगावत के मूड पर आ गए थे। ग्राफिक्स से आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से चमरा ने खेल बिगाड़ा है। लोहरदगा का दंगल बना त्रिकोणीय, फायदे में कौन। आज आखिरी तिथि थी, 29 अप्रैल की आखिरी तिथि। चमरा लिंडा ने नाम वापस नहीं लिया। बिशुनपुर इलाके में भाजपा को भी चमरा से खतरा है। जेएमएम ने किया था दावा, नाम वापस लेने से नहीं होगी कार्रवाई। कांग्रेस करती रही इंतजार, चमरा ने नाम वापसी से किया इनकार। जेएमएम ने स्टार प्रचारक की लिस्ट में चमरा लिंडा का नाम शुमार किया है। चमरा के इंतजार में गुजरी आज की नाम वापसी की तारीख, आखिरी तारीख थी आज की। क्या जेएमएम कर पाएगा बागी विधायक चमरा लिंडा पर कार्रवाई, या मुसीबतें और बढ़ जाएंगी झामुमो की, समझेंगे। दिन भर में आज कई तरह की सियासी हलचल हुई। हम पहली हलचल से शुरुआत करते हैं कि आज पहले फेज में जिन 4 सीटों पर चुनाव होने हैं, सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा और पलामू, उनमें नाम वापसी की आखिरी तारीख थी और पहले फेज में ही गठबंधन को झटका लगाने के लिए चमरा लिंडा ने कमर कस ली। आज तक झामुमो ने यह कहा कि अभी सिर्फ नामांकन किया, पहले कहा कि घोषणा किया है, फिर कहा नामांकन किया है, नाम वापस ले लेंगे, उनसे बातचीत हो रही है। आज नाम वापसी की आखिरी तारीख भी गुजर गई, चमरा लिंडा ने नाम वापस नहीं लिया। यह गठबंधन को कहीं ना कहीं झटका है। कांग्रेस इस मामले में थोड़ा सा, कांग्रेस के तेवर तल्ख हुए हैं। आज कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राकेश कुमार सिन्हा ने बयान दे दिया कि यह अनुशासनहीनता है और झामुमो को इस पर विचार करना चाहिए। समझते हैं पहले इस अनुशासनहीनता को, फिर चलेंगे। एक्स सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन गांडेय की कल्पना बनने जा रही हैं। गांडेय से आज उन्होंने नामांकन कर दिया है। गांडेय को एक कल्पना का क्षेत्र बनाने की तैयारी है, कल्पनाशील क्षेत्र बनाने की तैयारी है। क्या सपने हैं झामुमो के, समझेंगे कल्पना के साथ। रुक करते हैं अपने अतिथियों का। हमारे साथ कांग्रेस से डॉक्टर एम तौसीफ साहब हैं। तौसीफ साहब, स्वागत करते हैं आपका। हमारे साथ झामुमो से अरविंदर सिंह देओल और बटर सिंह हैं। बटर जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। और हमारे साथ भाजपा से प्रतुल शाहदेव जी हैं। प्रतुल जी, स्वागत करते हैं आपका। बात चमरा लिंडा की है, शुरुआत झामुमो से ही करना पड़ेगा। बटर साहब, तमाम तारीखें गुजर गई, इंतहा हो गई इंतजार की, कांग्रेस भी इंतजार करती रही और चमरा लिंडा इनकार करते रहे। आखिरकार चमरा लिंडा अपने पे अड़े रह गए मामले पर, उन्होंने नाम वापस नहीं लिया। अब झामुमो क्या कदम उठाएगा? देखिए, मेरे हिसाब से तो ये अनुशासनहीनता है और झामुमो को कठोर से कठोर कदम उठाने चाहिए कि ऐसा एग्जाम्पल आगे सेट ना हो। ये डिसीजन मैंने पहले भी कहा था कि हमारे सबने अपने शीर्ष नेतृत्व को अवगत करा दिया है कि इससे इंडिया गठबंधन पे और इंडिया गठबंधन की साख पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग रहा है और ये बातें हमारे ऑपोजिशन वाले उठा रहे हैं लोगों के बीच में। तो कार्रवाई होनी चाहिए और शीर्ष नेतृत्व से भी आश्वासन आया है कि बहुत जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाएगी।
चलिए रुक करते हैं कांग्रेस का। डॉक्टर एम तौसीफ साहब हमारे साथ जुड़े हैं। तौसीफ साहब, निश्चित तौर पर गठबंधन है, गठबंधन के धर्म का पालन भी करना चाहिए। पार्टी ने सिंबल भी नहीं दिया, पार्टी के कोई कद्दावर नेता चमरा लिंडा के नामांकन के समय नजर भी नहीं है, लेकिन पूरा कैडर जेएमएम का, जो लोहरदगा गुमला क्षेत्र का कैडर है, वो पूरा कैडर उनके साथ मौजूद था। बाकायदा पारंपरिक वेशभूषा में लोग मौजूद थे। कहीं ना कहीं गठबंधन के धर्म को तो झटका लगा ही लगा है, लेकिन उससे बड़ा झटका यह है तौसीफ साहब की स्टार प्रचारकों की सूची में उस चमरा लिंडा का नाम शामिल कर दिया जो बागी हैं, जिन्होंने नामांकन कर दिया है जेएमएम ने। तो फिर जेएमएम कैसा गठबंधन धर्म निभा रहा है कांग्रेस के साथ? देखिए, जिस रोज नॉमिनेशन था उस रोज राज्य के चीफ मिनिस्टर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुखदेव भगत जी का नॉमिनेशन में शामिल होकर ये बिल्कुल मैसेज दे दिया था कि इंडिया गठबंधन जो है इंटैक्ट है, इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है और इस पे अगर कोई नॉमिनेशन करता है, कोई चुनाव लड़ना चाहता है तो वो इंडिविजुअल कुछ भी कर सकता है, लोकतंत्र है। लेकिन जेएमएम ने कांग्रेस के साथ जो गठबंधन धर्म की जहाँ तक बात है वो पूरी तरह से निभाया है। उस रोज उसने क्लियर कट मैसेज दे दिया। रहा सवाल इनका कार्यकर्ताओं का और नॉमिनेशन वापस नहीं लेने का, तो जेएमएम के प्रवक्ता खुद बोल रहे हैं कि ये अनुशासनहीनता है, तो जेएमएम इस पे विचार करेगी। आज लास्ट डेट था वापस लेने का, तो उन्होंने वापस नहीं लिया। तो इस पे जेएमएम बिल्कुल पॉलिटिकल पार्टी है, बहुत मजबूत पार्टी है और उस पर विचार विमर्श करके ज़रूर कुछ ना कुछ कदम लेगा। ये बिल्कुल अनुशासनहीनता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है और आगे ये लोग विचार करेंगे, इस पे निर्णय लेंगे क्या करेंगे। और दूसरी चीज जो आपने कहा जी, आज दरअसल जेएमएम के महासचिव, थोड़ा कोर्ट का भी मामला आज उलझ गया है, कुछ चैट वगैरह लीक हो गया है, ईडी ने जो जमा किया है उसमें उलझे रह गए, तो उन्होंने अनुशासनहीनता नहीं कहा। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता ने अनुशासनहीनता बताया इसे कि ये चमरा लिंडा की अनुशासनहीनता है, पार्टी को कठोर कार्रवाई करनी। नहीं, इस पे ये दो राय थोड़ी है, मेरी राय अलग थोड़ी है जी, वही राय है। ये तो आपकी भी राय होगी कि अगर इस तरह की अगर कोई हरकत करता है, कोई काम करता है तो अनुशासनहीनता तो इसको कहा ही जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा? और तो कोई दूसरा शब्द अल्फाज हमारे पास नहीं है जो कहें। अगर आपके पास कुछ है तो बताएं। हम लोग तो दूसरी चीज ये है, नहीं, दूसरी चीज ये है कि आपने जो कहा कि जेएमएम के कार्यकर्ता, ऐसा नहीं है कि जेएमएम के कार्यकर्ता, जेएमएम के नेता ने मैसेज दिया कि इंडिया गठबंधन हम लोग बिल्कुल मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और जेएमएम का एक एक कार्यकर्ता इंडिया गठबंधन के साथ है। कांग्रेस चूंकि वहाँ पे सिंबल, कांग्रेस के सिंबल पे सुखदेव भगत जी उम्मीदवार हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं तो उनका साथ देगी। अब जो वहाँ से चुनाव जीता हुआ व्यक्ति होता है या नेता होता है या हारा हुआ होता है तो 200-500 लोग उसके साथ कैडर तो होते ही है, कार्यकर्ता तो होते ही हैं। अगर वो वेशभूषा में उनके साथ अगर हैं तो वो उनके अपने 200-500 तो किसी के साथ रहते हैं। तो हम लोगों के साथ स्टार प्रचारक वाले सवाल। हाँ, तो ये स्टार प्रचारक का जहाँ तक सवाल है, आज नॉमिनेशन का लास्ट डेट था, आज तक कुछ ना कुछ बात हो रही होगी, विचार कर रहे होंगे, उनसे भी बात करने का जरूर जेएमएम ने प्रयास किया होगा या बात किया होगा। अब आज के बाद, अब ये इस डिबेट के बाद या कल के बाद क्या होता है, अब देखिए आगे क्या होता है। ये देखने वाली बात है, क्योंकि जेएमएम तो अपना कुनबानी बचा पड़ा। राजमहल से लोबिन हंसदा भी ताल ठोक रहे हैं, वहां से तो जेएमएम के प्रत्याशी है विजय हंसदा, बाकायदा एकमात्र सिटिंग सांसद हैं जेएमएम के। वहां तो अनुशासन चल ही नहीं पा रहा है, तो आपकी सीट को कैसे बचाएंगे? प्रतुल यादव के पास आते हैं। प्रतुल जी, कैसे देखती है भाजपा इसको? बैठे बिठाए राजनीतिक मुद्दा मिल गया है क्षेत्र में आप लोगों को कि इनमें आपस में फूट पड़ी हुई है। देखिए, हम पहले भी मान रहे थे कि फूट हो चाहे एक होकर लड़े, हमें कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब तो इनका गठबंधन जो है वो खंड खंड दिख रहा है साफ तौर पर। अब इन्होंने सीट अलॉट कर दी थी कांग्रेस को, उसमें जेएमएम के किसी कार्यकर्ता ने नॉमिनेशन नहीं डाला था। माननीय विधायक थे जेएमएम के चमरा लिंडा, उन्होंने नॉमिनेशन डाला। उस समय जेएमएम के तमाम नेताओं ने कहा कि साहब इन पर अनुशासनहीनता की कार्रवाई होगी। पूरे नॉमिनेशन के समय वो इंतजार करते रहे। हमारा प्रश्न है कि जब वो जेएमएम की सीट ही नहीं थी, कांग्रेस की सीट थी, तो जेएमएम के सिटिंग विधायक ने कैसे नॉमिनेशन डाल दिया? लोबिन हेमरम ने बाज़ाब्ता घोषणा कर रखी है कि मैं अमुक तारीख को नॉमिनेशन करूंगा राजमहल सीट से। तो जेएमएम के कार्यकर्ताओं की तो बात छोड़ दीजिए, खुटी में क्या हो रहा है। गांडे में जो उनके जिला उपाध्यक्ष थे, जो सरफराज साहब के बड़े करीबी रिश्तेदार थे, वो भी बागी बनकर उन्होंने भी नॉमिनेशन भरने की घोषणा की है। तो अब जो स्थितियां उत्पन्न हो रही है कि इनका गठबंधन कहीं इंटैक्ट नहीं दिख रहा। वैसे भी मैंने आपको बहुत बार बताया है चैनल्स में कि
10 सीटें ऐसी थी जिसको हम 52 से 66% वोट लाकर जीते थे, तो कोई एक होकर लड़े या अलग होकर लड़े, इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। लेकिन देखिए, ये एक हो सकता है, एक प्लानिंग भी होती है, सुनियोजित साजिश भी होती है गठबंधन के भीतर, किसको ज़्यादा सीटें मिले और किसको कम मिले। आप चमरा लिंडा एक विधायक हैं, वो एक बड़े हुजूम को लेकर आए थे और वो वाकई में बड़ा हुजूम था जिसमें जेएमएम के तमाम कार्यकर्ता, जैसा आपने बताया, बिल्कुल सही बताया, वो उपस्थित थे। तो क्या ये किसी की सोची समझी साजिश है कि उस सीट से कांग्रेस की जगह किसी दूसरे सहयोगी दल का ही उम्मीदवार जीत जाए? साहब, क्योंकि ये जब कांग्रेस की सीट थी तो जेएमएम ने जब नॉमिनेशन किया विधायक ने, उसी समय उनसे वापस लिवाना था या कार्रवाई करनी थी। ये अंतिम दिन क्यों इंतजार करते रहे? और अब तो वो बेला भी बीत गई और अभी भी नहीं किया। लोबिन हेम्ब्रम साहब तो ताल ठोक रहे हैं लगातार। उन्होंने तो बजाबता एक सामाजिक संगठन भी बनाया है और कई बार भ्रष्टाचार के खिलाफ उलगुलान की घोषणा भी कर चुकी है अपनी ही सरकार के खिलाफ। उनके खिलाफ भी कुछ नहीं। वर्मा साहब को देखिए, कोडरमा में यही स्थिति है। लोंगा जी ने भी काफ़ी इनको खुटी में डराया धमकाया था। तो जो स्थितियां उत्पन्न हो रही है, गांडे का उदाहरण मैंने आपको दिया, तो इनका गठबंधन भले ही ऊपरी तौर पर हो, चतरा और जो पलामू की स्थिति है, राजद और आज भी कांग्रेस में वहाँ नूरा कुश्ती हो रही है कि साहब तुम्हारे उम्मीदवार को मैं नहीं समर्थन करूंगा, मेरे उम्मीदवार को तुम नहीं कैसे करोगे। ये जो आपसी कन्फ्यूजन है ना, ये अभी भी दिख रहा है। तो एक मैसेज जो इनको देना था कि हम साथ साथ हैं, वो ये देने में नाकामयाब रहे हैं। और हमने कहा ना कि हमें कोई नहीं फर्क पड़ता कि ये साथ होकर लड़े, अलग होकर लड़े। फर्क तो पड़ता है। कैसे? मैंने आपको बिशुनपुर से आते हैं चमरा लिंडा, बिशुनपुर से आते हैं समीर उरांव। समीर उरांव के अगर वोटों में सेंधमारी की बात की जाए तो चमरा लिंडा से खासा नुकसान पहुंच सकता है बिशुनपुर में समीर उरांव को। देखिए अभिषेक, फर्क तो पड़ता है। ये आकलन और कयासों की बात है कि किसके वोट को वो काटेंगे, क्या काटेंगे। आप लोग ज्यादा स्ट्रेटेजिक हैं, आप लोग ज्यादा मेहनत करते हैं। वो जेएमएम के कैंडिडेट हैं, वो तो जाहिर तौर पर पहला जो ख्याल आता है कि वो गठबंधन के वोटों को ही काटेंगे। और ऐसे भी आप देखें तो 45% लाकर हम खुटी जीते थे और 46% लाकर लोहरदगा जीते थे। यही 2 सीटें थी जहां हमारे 50% से कम वोट आया था। लेकिन चमरा लिंडा साहब विधायक होकर ताल ठोक रहे हैं और कोई सीरियस एफर्ट हुई होती तो ये लास्ट दिन की नौबत नहीं आती। पर तुझे सीधा सवाल, अभी आपने खुद कहा 45% से आपने खूंटी जीता, 46% से लोहरदगा जीता, 1400 वोट से आपने खूंटी जीता था और करीब करीब 10,000 वोट से आपने लोहरदगा जीता था भाजपा ने। इन 2 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी उतरे और इन 2 सीटों पर कांग्रेस को जेएमएम का बागी मिल गया। भाजपा तो संतुलित दिखाई दे रही है दोनों सीटों पर, कि INDIA गठबंधन ही 2 फाड़ में दिखाई दे रही है दोनों सीटों पर। खूंटी में बसंत लोंगा ने ताल ठोक दिया और नामांकन कर दिया और लोहरदगा में चमरा लिंडा ने नामांकन कर दिया। क्या लगता है 45-46% बढ़ के 75-76% तक ले जाने की तैयारी है? देखिए 2019 से हम 4 कदम आगे ही बढ़े हैं, पीछे नहीं हुए। उस समय जब हमें 45 से 46% आया था 2 सीटों पर, बाकी पे तो 50 से ज़्यादा था। तो इस बार यकीन मानिए हमने राष्ट्रवाद के एजेंडा को इम्प्लीमेंट किया, गरीब कल्याण की योजनाओं को आगे बढ़ाया, समग्र आदिवासी क्षेत्र पर विकास के लिए फोकस किया। तो हमें पूरी उम्मीद है कि ये 45-46% का आंकड़ा बहुत आगे जाएगा और कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है साहब। हमने कहा ना कि ये 15-0 का क्लीन स्वीप होगा और हम गांडे को भी इंक्लूड कर रहे हैं। चलिए हम तौसीफ साहब का रुख करेंगे एक बार। तौसीफ साहब जी, कांग्रेस के कहीं से भी बगावत की कांग्रेस में खबर नहीं है। कांग्रेस जिस तरीके से, सबसे पुरानी पार्टी में बार बार बोलता हूं, अनुशासित तरीके से है, अनुशासित तरीके से प्रत्याशी भी हैं। ठीक है, चतरा में अगर संघर्ष होता है आरजेडी के साथ, लेकिन कांग्रेस में अपने खेमे में बगावत नहीं है। लेकिन झामुमो आपको हर जगह बगावत दे रहा है और आपकी सीटों पर ज्यादा दे रहा है। आप चतरा से, आप माफ कीजिएगा, चतरा में आप आरजेडी को झेल रहे हैं, लोहरदगा आपको चमरा लिंडा झेला रहे हैं, खूंटी आप बसंत लोंगा को झेल रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी तमाम सीटों पर झामुमो का ही पहरा दिखाई दे रहा है। ये कोई फुल प्रूफ प्लानिंग है या ये महज बागी तेवर हैं लोगों के या विधायकों के? नहीं, चतरा में कहाँ आरजेडी की तरफ से किसी तरह की गिरिराज सिंह ने महासम्मेलन कर दिया साहब, बाकायदा उन्होंने चुनाव लड़ने की घोषणा की है। लड़ते हैं नहीं लड़ते हैं ये तो राजनीति में करवट बदलता रहता है। वो आप कयास लगाइए, कयास लगाने में कोई हर्ज नहीं। नहीं, मैं खुद कल जा रहा हूँ, केंद्रीय पार्टी साहब के नॉमिनेशन में। ये जो है अभी चुनावी दंगल है और ये लोकतंत्र में जब इस तरह का पर्व आता है, त्यौहार होता है, तो इस तरह की घटनाएं होती हैं, अमूमन देखी गई हैं कि इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो इससे हम लोग विचलित नहीं हैं, परेशान नहीं हैं, क्योंकि हम लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और जो परेशान हैं वो अपनी परेशानी जाकर के जनता के बीच में बताएं
और हम लोग बिल्कुल ही मजबूत हैं, हमारा कार्यकर्ता मजबूत है, हम मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब आप जेएमएम से मिलकर लड़ रहे हैं कि बीजेपी से मिलकर जेएमएम लड़ रही है, ये समझना चाह रहा हूं। नहीं, आप अब बताया तो कि आप अगर मतलब नहीं समझ पा रहे हैं, दर्शक समझना चाहेंगे, दर्शक को ही समझा दे रहा हूं। थोड़ा सा आप रहे देखिए, आपके सवाल का मैं जवाब दे दूं, तब दूसरा सवाल करिए। तो आप सुन लीजिए, मेरा जवाब सुन लीजिए। हमारा, अब आपको नहीं अगर मालूम है कि जेएमएम के साथ हमारा अलायंस है, तो आपको फिर मैं एक बार बता देता हूं कि जेएमएम के साथ मेरा अलायंस है, और जेएमएम के सिंबल के तहत अगर कोई चुनाव लड़ता है तब समझ में कुछ बात आती है। ये चुनावी पर्व है, और इस लोकतंत्र के पर्व में इस तरह की घटनाएं घटती हैं और उस पर लोगों की नजर है, ऐसा नहीं है। लेकिन जेएमएम और कांग्रेस, आरजेडी मिलकर चुनाव लड़ रही है, और लेफ्ट पार्टीज ये मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, और कहीं पे भी इनके मुकाबले में दूसरी पार्टियां जैसे भारतीय जनता पार्टी कहीं पे नजर नहीं आएगी। ये देख लीजिएगा, ख्याली पुलाव है। अगर लोग आंकड़े की बात कर रहे हैं, तो आपको भी पता होगा कि खूंटी में किस तरह से इलेक्शन पिछली दफा 1400-1450 वोटों से वो जीते हैं, आपने देखा होगा। और रहा सवाल, नहीं, एक सवाल, आप सुन लीजिए, कैसे क्या हुआ, आप तथ्यात्मक, आप सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए। अब इस तरह की घटनाएं तो घटती है ना। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कभी बाबूलाल मरांडी हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया और पार्टी बनाया। पार्टी बनाने के बाद वो चुनाव भी लड़े, और जीतने के बाद उनके विधायक उनसे अलग होकर के भारतीय जनता पार्टी का सहयोग भी किया। जिस तरह से सरकारें बनी वो भी देखा आपने, और फिर वो भारतीय जनता पार्टी के में शामिल हो गए, और भारतीय जनता पार्टी को अभी लीड कर रहे हैं स्टेट में। तो ये तो राजनीति है, और इस राजनीति में जिस तरह का अभी चुनावी दंगल और जो चुनावी पर्व चल रहा है, तो इसमें इस तरह की घटनाएं होंगी, देखने को मिलेगा। लेकिन हम लोग इससे विचलित नहीं है, चूंकि हम लोगों ने काम किया। सुन लीजिए, आप लोग इंदौर की घटना से आज विचलित है कि नहीं? आप सुन लीजिए मेरी बात, आपसे जो पूछ रहा हूं सुन लीजिए, मेरी भी तो बात आप सुनिए। आपके सवाल का मैं जवाब दे रहा हूं, सवाल का जवाब आप सवाल ही नहीं सुन, मैं निश्चित करूंगा ना कि आपके सवाल से भारतीय जनता तौसीफ जी नहीं आग्रह आपसे, तौसीफ जी आग्रह सुन ले, तौसीफ जी सुन ले, तौसीफ जी लगातार ना बोले, आग्रह कर रहा हूं, ये ना करें, ये मेरे शो पर ना करें, ये मेरे शो पर ना करें, ये मेरे शो पर आप ना करें। नहीं, आप गलत तरीके से आ रहे हैं, आप गलत तरीके से आ रहे हैं, सवाल ही नहीं सुनना चाह रहे। आप बैठे आराम से, आप सुन ले मेरी बात। आप सुनिए, मेरा सवाल आपसे क्या था, आप मेरा सवाल दोहरा दें, उसके बाद मैं जवाब आपसे पूछूंगा। क्या मैंने सवाल पूछा था आपसे? अरे आप तो ये गठबंधन आपको याद नहीं है ना? नहीं, आपको याद नहीं है। दरअसल ये होता है, तौसीफ जी, आपके साथ ये हो रहा है, आपके साथ ये हो रहा है ना कि आप दरअसल देखिए पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, और आप मल्टी डायमेंशनल हैं, तो आप मल्टी डायमेंशन में चले जा रहे हैं, सवाल से भटक जाते हैं। और भी लोगों की बारी है। प्रतुल जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, बताएं प्रतुल। अगर तौसीफ जी बोल रही हो तो मैं बोलूं? हाँ, बोलिए। देखिए, एक बहुत प्रचलित हुआ था, ये मैं एक तस्वीर दिखा रहा हूँ, अगर आपसे आग्रह, अगर जूम करने की संभावना हो। ये आप लोग मोबाइल वगैरह दिखाना बंद कीजिए, आप पेपर लेकर आइए, आप पेपर में लिखकर लाइए सर। अब ये डिजिटल हम युग में है, आपको ये खाली एक बार इसको देख न्यूज़ 11 का स्क्रीनशॉट लाया कीजिए, हम दिखाएंगे अपने। नहीं, ये न्यूज़ 11 की नहीं, ये एक सामान्य तस्वीर है, इस पे कोई तो आप पहले भेज दिया कीजिए, हम लोग उसको ले लेंगे। जूम कीजिए जरा, देखिए क्या तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, मैं दिखा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत ये शोर शराबा हुआ था कि राजधानी यादव हमारे एक नेता हैं, उन्होंने विद्रोह का स्वर बुलंद किया, बीजेपी ऑफिस में वो प्रदर्शन भी किया था। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, उनकी बात को हमारे नेतृत्व ने सुना, और उसके बाद ये जिस दिन नॉमिनेशन हुआ था हमारे कालीचरण जी का, उसकी तस्वीर आप देखें, आपको बाबूलाल जी इस कोने में बैठे दिखेंगे और इस कोने में राजधानी यादव दिखेंगे। तो ये हमारी पार्टी की खूबसूरती है कि साहब, जो भी होता है, हमारे कार्यकर्ताओं में असंतोष होता है, उसको हम सुलझा लेते हैं। लेकिन जब किसी सत्ताधारी गठबंधन के दो माननीय विधायक सार्वजनिक रूप से घोषणा करें कि इस सरकार के गठबंधन के खिलाफ हम अपने उम्मीदवारी प्रस्तुत करते हैं, और एक ने तो नॉमिनेशन भी कर दिया, एक के नॉमिनेशन की अधिसूचना जारी नहीं हुई है। आपके लिए तो फायदेमंद है साहब। नहीं, फायदेमंद, मैं कह रहा था कि इनके गठबंधन और हमारे गठबंधन की हकीकत, एक राजधानी यादव का ही नाम बहुत तेजी से चर्चा में आया था ना। मैंने तो आपको चतरा के नॉमिनेशन की तस्वीर दिखा दी, प्रथम पंक्ति में बैठे हैं बाबूलाल जी और कैंडिडेट के बगल में। तो हम सारे कार्यकर्ताओं का जो भी परेशानी होती है उसको जरूर सोल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप इनके गठबंधन को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से कहीं भी किसी तरीके की मैं गठबंधन को दोष नहीं दे रहा,
मैं कह रहा हूं कि इन्होंने ये तमाम समस्याएं जो प्रतुल जी आप बता रहे हैं, ये तमाम समस्याएं झामुमो के खेमे में दिखाई दे रही हैं। नहीं, मैं वो किसके खेमे में ये नहीं है। देखिए, गठबंधन की जब हम बात करते हैं ना, इन्होंने कहा था 14 सीट पर एक ही उम्मीदवार होगा, बल्कि 15 सीटों की बात करें गांडे पे। लेकिन जिस तरीके से खंड खंड हो गया, सब जगह कार्यकर्ताओं की तो बात छोड़ दीजिए, 2 माननीय विधायक जब ताल ठोक रहे हो तब आपको समझ में आना चाहिए दाल में कुछ काला है। बटर जी, ये मतलब भाजपा की तो रणनीति नहीं है कि आप और कांग्रेस आपस में उलझ रहे हैं, लेकिन ये इसका जवाब तो आप लोगों को देना चाहिए कि हर जगह झामुमो के से ही बगावत के सुर क्यों नजर आ रहे हैं। गठबंधन धर्म का पालन हो गया, और ये पकड़ जो ढीली दिखाई दे रही है वो भी ये वो विधायक हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यकाल में पिछले 3 बार शक्ति प्रदर्शन में बढ़ चढ़ कर आगे आए थे। लेकिन जैसे ही हेमंत सोरेन जेल जाते हैं, उसके बाद कोई मंत्रालय के लिए, कोई मंत्री पद के लिए रांची से दिल्ली पहुंच जाता है, कोई आपके विधायक ताल ठोकने लगते हैं कि चुनाव अलग से लड़ेंगे। पूरी पार्टी आपकी हिल रही है, आप लोग संभाल नहीं पा रहे अनुशासन। देखिए अभिषेक जी, एक बहुत फेमस नॉवल है कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जेमी किंग का, मुझे लगता है आपने भी पढ़ लिया है और प्रतुल जी ने भी। जरूरी नहीं साहब, जो आपने पढ़ा मैंने भी पढ़ लिया। बहुत फेमस है, उसको पढ़ा नहीं है तो आज तक हिस्ट्री में जो चीज हुआ उसके पीछे क्या कॉन्स्पिरेसी हो सकती है उसका उन्होंने ये किया है। तो आपको हर चीज में कुछ कॉन्स्पिरेसी लगती है। और जैसे हमारे मित्र ने कहा कि पिछले बार से तो बीजेपी 4-5 कदम आगे बढ़ गई, ये तो वहां तक पहुंच गई है जहां इलेक्शन नहीं होने की भी है। आपने देखा ही है, सूरत में इलेक्शन नहीं हुए। इंदौर का हाल देख लीजिए कि कांग्रेस में क्या दिखाना चाह रहा है। कांग्रेस कैंडिडेट बीजेपी कैंडिडेट की गाड़ी में बैठ के यहीं पे मैं था, फिर मैं तो पूरा ही नहीं, आप ही ने बात उठाई थी ना, आप सूरत पे आए, मैंने बोला हाँ जी, यहीं पे आपने बताया था कि सूरत में किस तरीके से दबाव बनाकर भाजपा ने। आपको क्या लगता है कांग्रेस के जो आदमी को कैंडिडेट को गाड़ी में बैठा के उसको दबाव नहीं बनाया गया? कांति बम की बात कर रहे हैं, उसको दबाव नहीं बनाया गया होगा। आपको मैं तस्वीरें दिखा दूंगा, आपको तमाम जो मर्जी तस्वीरें बहुत झूठ बोलती हैं बॉस, तस्वीरें हमेशा सच नहीं बोलती हैं। और आप सच बोलते हैं? नहीं, मैं तो नहीं बोल रहा हूँ, मैं लेकिन आपके नहीं होता, जितना मुझे पता है उस पर सच बोलता हूँ, मन बात कहानियां नहीं बताता। परिणाम को तथ्यात्मक तरीके से बताएं, केवल थ्योरी मत बताएं। अरे नहीं, आप तो आर्गुमेंट कर रहे हैं बॉस, आप डिबेट तो करा ही नहीं रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आप तो सवाल कर रहे हैं तो जवाब तो सुन लीजिए ना। तो आप आर्गुमेंट कर रहे हैं, मैं आपसे पूछा ही इस तरह से आर्गुमेंट करेंगे कैसे जवाब आदमी देता? आप तक नहीं, आप सवाल करिए और जवाब लीजिए। मेरी नजर में, मेरी पार्टी की नजर में, अगर आपको लगता है कि हमारी पार्टी में विद्रोह हो रहा है तो मेरी नजर में भी बीजेपी के द्वारा ये कराया गया, ये ठीक है, आप ये कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने का ये सब तो नया नया एजेंडा है, नया नया तरीका है, क्योंकि इनको लग रहा है कि इनकी जमीन कहीं ना कहीं खिसक रही है। आप देखिए रिजर्वेशन खत्म करने का मुद्दा पे आरएसएस के चीफ को आना पड़ा बोलने के लिए भाई कि नहीं खत्म होगा। क्या मतलब इतना ये जो बातें उठ रही हैं, कहाँ क्या सच्चाई है इनके पीछे, ये बताना चाहिए ना भाई। बट हमारे इनके नेता ये नहीं बताते हैं। आपको ये लग रहा है कि खूंटी लोहरदगा ये बीजेपी की हो सकता है, तो मैंने तो यही कहा कि मैंने भाजपा के प्रवक्ता से ये सवाल पूछा कि खूंटी आप 1400 वोट से हारे, लोहरदगा आप 10,000 वोट से हारे, जीते, दोनों जगह बहुत कम वोटों का अंतर था। तो हो सकता इन दोनों जगह यू नेवर नो, आ रहा हूं प्रतुल जी, यू नेवर नो, क्योंकि हृदय परिवर्तन, वाजपेयी जी कहते थे ना, हृदय परिवर्तन हो जाता है। और जो बागी की बात करते हैं तो मुझे पान सिंह तोमर का एक बहुत फेमस डायलॉग याद है कि बागी तो खाली चंबल में होते हैं। चलिए तौसीफ जी, बटर जी को लगता है कि भाजपा की कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है, चमड़ा डोंगा का खड़ा होना। जिसकी भी कॉन्स्पिरेसी हो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको मैंने बताया कि ये जो सरकार है जिस तरह से काम किया है गरीबों के लिए, सरकार आपके द्वार जाकर के लोगों की समस्या जाना है, उस समस्या का समाधान किया है। हमारे जो एमएलएज हैं वो क्षेत्र में रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को इतना डर सताया कि उसने अपने जो सिटिंग एमपीज थे उन्होंने टिकट को काट दिया और उसके बाद नए लोगों को लाया है। लेकिन उसके बावजूद क्षेत्र की जनता इस इंतज़ार में है कि मैंने वोट दिया था भारतीय जनता पार्टी को, उन्होंने तरह तरह के वादे किए थे, वादे तो 1-8 हैं जो 2014 से लेके अब तक, तो वो वादे कहाँ पूरा किया इन्होंने? तो इंतज़ार कर रही है जनता, वो पूछेगी, सवाल करेगी, इनको जवाब देना होगा। तो भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा परेशान है, विचलित है, क्योंकि इनके कार्यकर्ता, इनके नेता आपस में ही, वो अलग चीज़ है, कुछ दिखता अलग है लेकिन अंदर में है कुछ और। हम लोगों के भी तो कुछ लोग जानने वाले हैं, ऐसा थोड़ी है, ये भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, सारे लोग राजनीति कर रहे हैं, तो पता चलता है सभी के बारे में कि कौन क्या कर रहा है। राजधानी यादव को क्या दर्द था, तभी तो वो इस तरह का जाके भारतीय जनता पार्टी के
ऑफिस दफ्तर के सामने, कार्यालय के सामने उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। इस तरह के बहुत सारे लोग हैं, कुछ खुल करके आए, कुछ अंदर अंदर में हैं। तो अभी देखिए जिस तरह की बातें चल रही हैं कि ये बहुत तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं और मजबूत हैं और बहुत अच्छा इस बार परसेंटेज आएगा, वो देख वक्त बताएगा। चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे, इनके जो एमपी ने वादे किए थे, जो इनके नेताओं ने वादे किए थे, वो कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। इसलिए जनता इंतजार में है कि आइए और मुझे बताइए। प्रतुल जी, नकार देगी जनता आपको इस बार भाजपा को, क्योंकि आपने वादे पूरे नहीं किए हैं? अब देखिए कौन से वादे की बात कर रहे हैं, ये तो तौसीफ जी ही बता सकते हैं। बता दूंगा अगर आप मौका दीजिएगा तो। मुझे खत्म करने दे तौसीफ जी, अगर आप परमिशन दे तो हम लोगों ने वादे किए थे अगर गरीबों को शक्ति देने की, तो आप देखिए हम लोगों ने 10 करोड़ से ज़्यादा शौचालय बनाया, माफ़ कीजिएगा 3 करोड़ से ज़्यादा प्रधानमंत्री आवास बनाया। इसके अतिरिक्त महिलाओं के आंसू को पोंछे उज्ज्वला योजना को लेकर, अब मैं पुरानी योजनाओं में नहीं जाना चाहता। आदिम जनजाति को 20,000 करोड़ रुपए के साथ हम लोगों ने पहली बार विकास की मुख्य धारा से जोड़ा। साहब राम लल्ला विराजमान हुए, 370 हटा, 35 से हटा, ट्रिपल तलाक हटा, लंबी लिस्ट है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। राहुल गांधी जी क्या कहते हैं, वो अक्सर कहा करते थे कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो देखिए इन्होंने ओबीसी के लिए हमेशा बात की कि ओबीसी को उनका हक मिलना चाहिए। सरना धर्म कोड की बात करते हैं, तो दोनों चीज़ों की बात है। तो 1951 तक आदिवासी धर्म कोड जनगणना के कॉलम में था। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने 1951 में से क्यों हटा दिया, और जब 2011 में जनगणना हो रही थी तो उस समय भी आदिवासी को इंक्लूड नहीं किया गया, सरना को इंक्लूड नहीं किया। प्रोटेस्ट में 50 लाख लोगों ने सरना धर्म कोड लिख कर डाला। उस 50 लाख लोगों के भावनाओं को किनारे करते हुए उन्हें अन्य में डाल दिया गया। ओबीसी के आरक्षण की बात करें तो जातिगत जो लास्ट सर्वे हुआ था 2011 में हुआ था, जिसको उस समय की कांग्रेस सरकार ने, क्या कारण था कि उस जातिगत सर्वे को पब्लिक नहीं किया, उसको रिजेक्ट कर दिया कि इसके जो डेटा है इसमें बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। तो ये किस तरीके की बातें करते हैं। और लास्ट पॉइंट अभिषेक, 1980 में मंडल साहब ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को जमा किया था। 10 वर्षों तक कांग्रेस की ब्रूट मेजॉरिटी की सरकार इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में, आदरणीय राजीव गांधी जी के नेतृत्व में चलती रही। उन्होंने मंडल कमीशन को दबा कर रखा। जुलाई 1990 में राजीव गांधी ने पॉइंट बाय पॉइंट मंडल कमीशन को फ्लोर ऑफ द हाउस में विरोध किया था लोकसभा में, और कहा था कि ये देश को बांटने वाला कानून है। ये आपको लोकसभा के मिनट से निकलेगा, आप बोलेंगे तो मैं भी निकाल के दिखा दूंगा। लेकिन अब इस बार लोकसभा चुनाव की बात करें तो इन्होंने कहा था जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो इन्होंने एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। इनके लिए मुसलमानों की अहमियत नहीं है, सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाते हैं। दूसरा, इन्होंने कितने जनरल सीट्स जो थे उसमें ओबीसी को उम्मीदवारी दी और कितने सामान्य जाति के उम्मीदवारों को दिया। इससे ही रियलिटी चेक हो जाएगा। तो तमाम काम आपने कर दिए साहब। आपने सामान्य जाति के उम्मीदवारों के टिकट काट दिए। हजारीबाग से जयंत सिन्हा आपके सिटिंग थे, आपने काट दिया। आपके पीएन सिंह धनबाद से थे, आपने काट दिया। मुस्लिम कितने दिए, ऑल ओवर इंडिया कितने दिए? मुस्लिम का तो भाजपा से पूछने से अच्छा कि इंडिया ये पूछता कि आपने कितना दिया। छोटा सा एक रिएक्शन दे सकते हैं? नहीं, पूरे इंडिया में पता है प्रतुल जी। मैं कह रहा था कि ओबीसी की तो बात ये हमेशा कहते हैं ना, जातिगत सर्वे, जातिगत ओबीसी की जितनी हिस्सेदारी। इस बार झारखंड में क्या हो गया साहब, जो आपके कोटे की सीटें थी उसमें आपने कितने ओबीसी को सीट दिया और कितने जनरल उम्मीदवारों को दिया? तो घड़ियाली आंसू नहीं बहाए, एक्चुअली करके दिखाया। पर आप चुनाव लड़ते नहीं, जातीयता नहीं, लोग ये राहुल गांधी काम आपने कर डाला तो उन्होंने छोड़ दिया कि सब भाजपा ने दे दिया, भाजपा ने ओबीसी को दे दिया। राहुल गांधी लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।